अभी दूर है थोड़ा, वही मिल जाएंगे खेत के पास में। प्रॉफिट है या नहीं, फिर हम दूसरे लोगों को मोटिवेशन करेंगे करने के। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भिनैनी के सीता देवी की, जिन्होंने 2.5 बीघा जमीन पर ब्लू क्रॉन फूलों की खेती कर अपनी जिंदगी बदली है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में जो समूह बने हैं, समूहों में जुड़ी थी। समूहों में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि आमदनी कैसे कमाई जा सकती है। फिर इसी के बीच में मेरा आजीविका सखी में चयन हुआ। फिर आजीविका का मतलब ही होता है कि धन अर्जन करना। फिर इसके बाद उसी में मेरा चयन हुआ जिला स्तर पे कृषि सखी के रूप में। फिर वहाँ हमारा जो है सीतापुर खैराबाद ग्राम्य विकास संस्थान में मेरी 6 दिन का प्रशिक्षण हुआ। उसी प्रशिक्षण के दौरान जो है हम लोगों को जो है विजिट कराया गया कमुआ ग्राम का, जो कारण की खेती हो रही थी, इसी का खास करके विजिट कराया गया हम लोगों को। पहले तो उन्होंने हमें स्लाइड पे दिखाया, फिर जो है डायरेक्ट हम लोगों को खेतों में भ्रमण कराया। फिर वहाँ से हमारे मन में विचार आया कि कुछ हो ना हो पर आमदनी बढ़ाने का ये साधन बहुत अच्छा है और मैं भी आमदनी बढ़ाने के लिए ये काम करूँगी। तो फिर यही हमारे दिमाग में चलता रहा और समय आया। फिर हमने फ़ोन करके पूछा तो हमारे गुप्ता जी ने बताया कि ऐसा है, आप कर पाओ तो करो, कर सकती हो। उन्होंने हमारी हिम्मत को जगाया। फिर हमने सोचा जब वो आप लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार ही हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं। और फिर हमने जो है खेती तैयार की और इसमें हमारी लागत भी ज़्यादा नहीं लगी है। मैं जैविक खेती के आधार पर कर रही हूँ। सीता देवी बताती हैं कि हम अपने पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन नारी सशक्तिकरण महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मैंने फूलों की खेती शुरू की और अब इससे अच्छी आमदनी हो रही है। सीता देवी ने न केवल खुद की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अन्य महिलाओं और किसानों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि अन्य किसान भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। मैं जैविक खेती के आधार पर कर रही हूँ और परंपरा खेती तो बहुत ही चल रही है। परंपरागत धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा सभी लोग उगाते हैं, पर मैंने कहा कि कुछ नया करके सीखते हैं, जिससे कि हमारी यदि आमदनी अच्छी होगी तो हमारे साथ चलने वाले 8-10 किसान और भी तैयार हो जाएंगे। फिर हमने यही किया, फिर लगाया। अब इसमें देखते हैं मुनाफा हमारा कितना होगा, क्योंकि लागत हमारी 6 से 7 हज़ार रुपये लगी है अभी तक और हमारी मेहनत भी है, कुछ लेबरों में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्वयं पर निर्भर हूँ, स्वयं करती हूँ, क्योंकि कुछ पैसा मुझे बचाना ही तो है। यदि बचाऊँगी नहीं तो मेरा खेती करने से क्या फ़ायदा। ताजे फूलों को तोड़ने के बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में अच्छे दाम मिल सकें। पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में इन फूलों की अच्छी मांग है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसको तोड़ने के बाद मैं सुखाती हूँ। सुखाने के बाद फिर इसको जो है 2 दिन ऐसे खुले धूप में सुखाती हूँ और फिर 2 दिन के बाद मैं इसे ढक के सुखाती हूँ, जिससे इसका नेचुरल कलर जो है बना रहे। और यदि ये कलर चला जाएगा तो इसकी शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको ढक के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद मैं बोरी में पैक करके रख देती हूँ। बिस्वा अन्नदाता एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बेचती हूँ और ये जो है इसकी मांग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल और दिल्ली में होती है। क्योंकि मैं तो बीएड करके बैठी हुई हूँ और मुझे कोई नौकरी की लालसा नहीं दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही स्वयं का रोज़गार करें, जिससे हमें मुनाफा मिले। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना स्वयं का रोज़गार करें, जिससे जो है हमारी आमदनी अच्छी हो और दिन पर दिन हमारी गरीबी दूर होती जाए। सीता देवी जैसे किसान हमारी प्रेरणा हैं, जो अपने परिश्रम से न केवल खुद की बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल रहे हैं। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से आग्रह है कि यदि आपको मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।